हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल फॉर्च्यून 16 में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आप लोगों के लिए, क्या क्या चीज़ें आप अचीव करेंगे, क्या नया होगा, क्या गाइडेंस है मदर यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ ही हम देखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट हो या अगर आपको लगे कि कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग की चाहत है, तो आप प्लीज़ मुझे मेल में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को रिवर्ट करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये रीडिंग मैं साइंस के अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो लियो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कि अगस्त मंथ में आप लोग क्या रिसीव करने वाले हैं, क्या चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे, या फिर मदर यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस होगा। तो देखते हैं लियो पीपल की अगस्त मंथ की रीडिंग क्या रिसीव करने वाले हैं लियो पीपल इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024। द टावर। लियो पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं in the month of August. Oh, the sun. Leo people क्या रिसीव करने वाले हैं in the month of August? My goodness, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरने वाले हैं। सारे के सारे मेजर आर्कानाज आ रहे, द टावर, द सन, द वर्ल्ड। What is happening, Leo, in your life? 7 of Cups. Leo people क्या रिसीव करने वाले इन द मंथ ऑफ अगस्त? हाई प्रीस्टेस। सारे मेजर आर्कानाज हैं एक्सेप्ट दिस, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। सो लियो पीपल, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त आप लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की फैमिली में आइदर या तो किसी की अगर तबीयत ख़राब चल रही है, या बहुत लंबे टाइम से अगर वो बीमार हैं या उनके कहीं ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो फाइनली जाकर अब आपको उनकी हेल्थ में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। या ये हो सकता है अगर आप खुद ही किसी चीज़ से सफ़र कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, तो वो चीज़ें मुझे अभी एंड होते हुए दिखाई दे रही हैं। द टावर के साथ हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो कि उनकी फैमिली के साथ किसी तरीके के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जिसमें आपके विचार और उनके विचार आपकी फैमिली से और आपके एक दूसरे से मैच ना हो। और हो सकता है वो आप लोग कह सकते हैं ना, नदी के 2 अलग अलग छोरों पे खड़े हों, जहाँ पे आप शायद किसी और चीज़ को किसी और ढंग से समझते हैं, आपके फैमिली वाले, आपके फ्रेंड्स, आपके पार्टनर उन चीज़ों को किसी और ढंग से समझते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि आपके और उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट्स हो। वहीं द सन के साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के साथ तो कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ पॉजिटिव वे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि या तो घर में किसी तरीके की कोई फंक्शन हो सकता है, घर में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। बहुत से लोगों के साथ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने बोला ना, किसी का अगर ट्रीटमेंट चल रहा था तो फाइनली वो ट्रीटमेंट ओवर हो जाएगा। फाइनली उसका अगर रिपोर्ट्स आनी थी वो पॉजिटिव मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं एक लाइट हार्टेड मूवमेंट आप लोग सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त अपनी फैमिली के साथ। कुछ लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और बहुत लंबे टाइम से फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे या कंसीव करने के लिए सोच रहे थे, हो सकता है उन्हें गुड न्यूज़ मिल जाए इन द मंथ ऑफ अगस्त, और उन्हें उनके घर में एक नन्ना मुन्ना मेहमान आ सकता है। येस, एंड बहुत से हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं कुछ लोगों के तो आउट ऑफ इंडिया का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आउट ऑफ इंडिया आप लोगों की ट्रिप बन सकती है, आउट ऑफ इंडिया का आप लोग प्लान कर सकते हैं। अब चाहे वो आपके बिजनेस पर्पज से हो, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो, घूमने की, सिर्फ घूमने के उससे भी जा सकते हैं, और फिर कंपनी की तरफ से एक ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है। अगर आउट ऑफ इंडिया भी नहीं तो एक मुझे ट्रिप वैसे भी दिखाई दे रही हो सकता है आप ऐसे ही जेन्युइनली किसी और सिटी में जाकर अपना घूमने का प्लान बना सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। कुछ लोगों के साथ मुझे
उनके रिश्तों की बात चलते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका रिश्ता फिक्स हो जाए, आपके बहुत लॉन्ग टर्म चले आ रहे रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते फिक्स हो सकते हैं। ऑलरेडी कमिटेड हैं तो रिश्ता आपका नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। यूनिवर्स आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, और वो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा आपको कह सकते हैं कंफ्यूजिंग स्टेट में ले आएगी। 7 ऑफ कप्स के बेस पे मैं बता रही हूँ कि आपको शायद चूज़ करने में मुश्किल हो जाए कि कहते हैं ना, यूनिवर्स ने आपको सब कुछ भर भर के दे दिया। एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपके सामने रख दिया, अच्छी सोर्स ऑफ इनकम या अच्छी जॉब आपके सामने रख देंगे। अगर आप घर लेने के बारे में सोच रहे थे तो घर के बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने रख देंगे। अगर कहीं पे मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स जहाँ से मिल सके, रिटर्न जहाँ से अच्छे मिल सके, वो ऑप्शंस आपके सामने रख देंगे कि मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। एंजल्स का सपोर्ट मुझे बहुत हाई चांसेस लग रहा है आप लोगों के ऊपर होएगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी, आपको कन्फ्यूजन रहेगी, पर जिस भी चीज़ में आप हाथ रखेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जहाँ पे आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि अगर मैंने कोई गलत चॉइस कर लिया, कोई गलत चीज़ अडॉप्ट कर ली तो उसका मुझे रिवर्ट में गलत या उल्टा रिजल्ट मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। काफ़ी लोग मुझे इन द मंथ ऑफ अगस्त काफ़ी साइकिक नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करना स्टार्ट करें। काफ़ी लोग ऐसा हो सकता है कि पूजा पाठ इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान लगाने लगें। कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लाइफ पर्पस क्या है उन लोगों का, और किस तरफ मैं अपना माइंडसेट ज़्यादा डाइवर्ट करूं कि मुझे उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। काफ़ी लोग मुझे सीक्रेटिव इस सेंस में नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप लोग अपने ही तक रखेंगे वो सारी चीज़ें, ना अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, ना अपनी फैमिली मेम्बर को बताएंगे, ना ही किसी भी तरीके से मतलब आप उसे डिस्क्लोज करने के फेवर में मुझे नहीं नज़र आएंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत लंबे टाइम से ऐसा हुआ होगा कि आपकी चीज़ें, आपने कुछ भी करने का सोचा होगा वो या तो ख़त्म हो गई या डिले हो गई या किसी ने ख़राब कर दी, या अनइंटेंशनली या इंटेंशनली ही सही, चीज़ें आपके हाथों से छूटती चली गई। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कोई चीज़ आपके सामने रखी और आपने उसे ग्रैब किया और वो आपको मिल गई। नहीं, वो रेत की तरह ना जैसे फिसलते हुए चली जाती होगी। ऐसे बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए बहुत तैयारी की तो जिस चीज़ की तैयारी की उससे अलग हटके ही बिल्कुल कोई क्वेश्चन आ गया होगा, क्वेश्चन पेपर ही बिल्कुल ऐसा आ गया जो आपको लगता होगा कि अरे ये चीज़ तो मैंने सोचा था कि मैं एंड में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, लेकिन वही चीज़ आ गई और अभी तो मेरे पास उसकी तैयारी नहीं है, या ये तो मुझे आता ही नहीं। उस तरीके के बहुत से इंसिडेंट्स आपके साथ हुए होंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनके साथ ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए, वो इंटरव्यूज़ अच्छे से क्रैक हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया, लेकिन जब पैकेज की नेगोशिएशन की बारी आई तो नेगोशिएशन में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि वो आपके फेवर में टर्न आउट नहीं हुई, और एट द एंड ऑफ द डे वो इंटरव्यू, वो जॉब ऑफर आपके हाथ से फिसल गया। कुछ लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली से अगर जैसे बहुत टाइम से कह सकते क्लैशेस में थे, मतलब अनबन चल रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी, तो वो फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो सकती है। आप सब लोग सेम पेज पर आकर बैठेंगे, बात करेंगे उस बारे में। और जैसे टावर का मूवमेंट है ना, वो टावर मूवमेंट जो फाइनली कॉन्फ्लिक्ट्स अभी तक आप लोग झेलते आ रहे थे, या इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर वो झेलने की सिचुएशन आए भी तो वो द सन एंड द वर्ड इस तरीके से, मतलब ऐसे कह सकते हैं ना कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे वो आपकी कन्फ्यूजन्स, वो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स ना आपके ही फेवर में टर्न आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे, और वो चीज़ें सॉल्व होती हुई आपको खुद ब खुद नज़र आ जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाला अगर कुछ कह रहा था तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, या अभी तक अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा था तो उसके पीछे का रीज़न क्या था। कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाई चांसेस ये हैं कि आपके सामने कोई दो सिचुएशन ऐसी पड़ सकती हैं जहाँ पे आप ये डिसाइड करने पे कंफ्यूज हो जाएं कि मुझे क्या चीज़ चूज़ करनी है, मेरे लिए क्या बेटर है। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को, और आप यहाँ देखोगे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन और अपने ही आप से एक मतभेद, एक लड़ाई शो करती है, जहाँ पे आप अपने थॉट्स में अपने आप को कह सकते हैं कैपेबल बनाने की कोशिश करोगे, जहाँ पे आप ये सोचोगे कि मैं एनी हाउ कोई वो ऑप्शन चूज़ कर लूँ जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो एक हिडन ट्रुथ कह सकते हैं, हो सकता है इन द मंथ ऑफ अगस्त आपके सामने रिवील हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों को ऐसी चीज़ पता चले
जो शायद छुपी हुई थी आपसे, अब हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स ने ही आपसे छुपा रखी थी। ये भी हो सकता है कि हिडन ट्रूथ इस तरीके का हो कि आपको लाइफ पर्पस का पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये लाइफ कैसी है, कैसे वर्कआउट करती है। जो हिडन ट्रूथ्स होते हैं, जो शायद नॉर्मल पीपल इस तरीके से लेते हैं कि ठीक है, जैसा कर्म है वैसा हम भोगेंगे, ठीक है वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं अपने कर्मों के थ्रू और स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करके। तो वो चीज़ें शायद आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आएंगी कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। काफ़ी लोगों के साथ मैंने ऐसे बोला ही है कि आप में से काफ़ी लोगों की शादी फिक्स हो सकती है ऑलरेडी। अगर कमिटेड हैं तो नेक्स्ट लेवल पे रिश्ता जा सकता है, सिंगल हैं तो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में ऑफर्स। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस टाइम करंटली अगर कमिटेड नहीं भी है तो 2 से 3 ऑफर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपको शायद ये डिसाइड करने में दिक्कत हो रही होगी कि मेरे लिए क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, मैं किसके साथ अगर अपनी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोचूं तो वो मुझे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एक बैलेंस बैठाने वाली मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोगों के साथ। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं लियो के लिए द टावर को फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 5 ऑफ कप्स। जब आपके फैमिली से किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई कॉन्वर्जेशन ऐसी होगी जहाँ पे हो सकता है कि आपके विचारों को इस तरीके से रखा जाए कि तुमने दुनिया नहीं देखी, तुम्हें क्या पता कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, या तुम्हें जैसा हम कह रहे हैं वैसा मानना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स या हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हमसे बड़े हैं वो हमें यही समझाते रहते हैं कि दुनियादारी का तुम्हें क्या पता, हम ज़्यादा जानते हैं, या तुम्हें ये पाथ चूज़ करना चाहिए। कुछ लोगों के साथ तो मुझे ये भी लग रहा है आप शायद किसी और कोर्स में या किसी और ही एकेडमिक फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, कोई और ही पर्टिकुलर चीज़ आप लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं, पर शायद आपके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिटी से छोड़कर दूसरी सिटी जाना होगा, जहाँ पर हो सकता है कि वो इस फेवर में ना हो कि आप उन्हें छोड़कर जाएं या आप उस सिटी को छोड़कर जाएं और आप उनसे दूर हों, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ चले गए तो आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे और आपके और उनके बीच में एक डिस्टेंस बन जाएगा और कहीं ना कहीं आप सफ़र करेंगे वहाँ जाकर। तो ये चीज़ें आपको बहुत परेशान कर रही हैं डीप विद इन द मंथ ऑफ अगस्त। आप ये चीज़ें फील करेंगे कि मैं कितना अकेला फील कर रहा हूँ या कितनी अकेली फील कर रही हूँ कि मुझे कोई समझता नहीं है। अगर मैं अपने करियर को बढ़ाने के लिए या अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्टेप लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ तो उसमें मुझे पीछे से कोई बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा। 5 ऑफ कप्स की यहाँ आप देखेंगे एनर्जी वही है, यहाँ भी 5 की एनर्जी, यहाँ भी 5 की एनर्जी। तो एक मतभेद आपका आपके करीबियों से, चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पार्टनर हो, एक मतभेद ऐसा जहाँ पे थॉट क्लैश हो रहे हैं, जहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरे विचार उनसे मैच नहीं हो रहे, मैं किससे जाकर डिस्कस करूं, किससे जाकर अपनी बातें कहूं, किसके सामने जाकर अपनी बातें रखूं जो मुझे समझ सके और जो मुझे सही डायरेक्शन दिखा सके। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ या कह सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा एहसास हो कि मुझे थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है, या फिर एक तरीके का मुझे कह सकते हैं अकेलापन बोलूँगी, या फिर एक तरीके से आप समझते लेफ्ट आउट आप लोग फील करेंगे कि मेरे पास कोई है नहीं डिस्कशन के लिए। क्लैरिफाई कर लेते हैं द सन को फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्लीज क्लैरिफाई द सन। द फूल, कोई नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में हो रही है। मैंने बोला था कि हो सकता है जो लोग सिंगल हो, किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर कमिटेड हैं या मैरिड हैं, तो हो सकता है कि एक नई शुरुआत इस रूप में हो कि या तो आपकी लाइफ में कोई नई एंट्री होगी, कोई नया पर्सन आने वाला है, या फिर आपकी लाइफ में किसी अगर ऑलरेडी मैरिड है, बहुत लंबे टाइम से फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, तो आप फाइनली कंसीव करने वाले हैं। वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फाइनली जाकर शायद आप लोग उस मोड पे आएंगे जहाँ पर आप लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोचेंगे। द फूल कहीं ना कहीं एक शुरुआत हमें बताता है, एक ऐसी कह सकते हैं लाइट हार्टेड एनर्जी जहाँ पर आप फाइनली थोड़ा सा जाकर ना एक बेपरवाह वाली ज़िंदगी जिएंगे कि ओके फाइनली चीज़ें मेरी लाइफ ट्रैक पर आ गई हैं और अब मैं इसे एंजॉय करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। अब चाहे वो किसी पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो
किसी बेबी के रूप में, मतलब कंसीविंग के रूप में हो। कुछ लोगों के साथ तो ये हो सकता है कि वो लोग कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करें, एक नई शुरुआत आपके काम की, आपके बिजनेस की भी हो सकती है। काफ़ी लोग हो सकता है कोई नया सोर्स ऑफ इनकम निकालने के बारे में सोच रहे हो, तो उस पर एक प्लानिंग करते हुए आप लोग सोचेंगे, इन्वेस्ट उस पर करेंगे। एंड द एम्परर के साथ आप लोग उस हायर पोजीशन पे आ जाएंगे, कह सकते हैं उस ओहदे पे आ जाएंगे जहाँ पे आपके अंदर एक कह सकते ईगो होगा, थोड़ा सा प्राइड होगा, थोड़ा सा गुस्सा होगा। आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। एक गुरूर आ जाता है ना किसी इंसान के अंदर कि जब उसके हिसाब से चीज़ें चलने लगती है, जब चीज़ें उसके फेवर में आने लगती, तो हमारे अंदर एक एम्परर वाली एनर्जी आ जाती है कि ओके फाइन, दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, ये चीज़ें तो होनी थी मेरे साथ। तो आप लोग द एम्परर की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि यस, आप लोगों को आपके काम से खुश होकर आपके ही कंपनी वाले कहीं दूसरी प्लेस पर, किसी दूसरी सिटी में भेज दे आपको, या फिर कहीं ऐसी जगह पे भेजने का प्लान हो कि भाई तुमने यहाँ की डील क्रैक करी है, तो अब तुम्हें वहाँ किसी और सिटी में जाकर लोगों से मिलना है, प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ की डील क्रैक करनी है, या वहाँ की अपॉर्चुनिटी लेकर आनी है हमारी कंपनी के लिए। तो इस तरीके के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इन सारी ही चीज़ों की वजह से शायद आपकी फैमिली में एक तरीके का डिस्कशन हुआ होगा कि भाई तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, या आपके पेरेंट्स ही, आपकी फैमिली वाले ही आपके फेवर में नहीं होंगे कि आप इस तरीके का कोई डिसीजन लें कि आप वहाँ जाए, इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेकर वहाँ रहकर आप कोई काम करें। तो ये थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। काफ़ी लोग, मुझे हो सकता है कि अपने लग्जरी पे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे खर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो एक मन बना रहे हों इन द मंथ ऑफ अगस्त किसी हाई परचेजिंग को करने का। अब आइदर ये हो सकता है कि आप लोग खुद को ही सेल्फ ग्रूम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करें, खुद को ग्रूम करने के लिए पैसे खर्च करें, पार्लर जाएं, अच्छी ड्रेसेस लें, हेयर कट कराएं, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई हैवी परचेजिंग आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। लियो पीपल, प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर लियो पीपल। प्लीज क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस फॉर लियो पीपल। वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो मैंने जैसा कि बोला था ना कि कुछ हिडन ट्रुथ ऐसे होंगे, कुछ तो सीक्रेसी आप लोग बना के रखेंगे। तो हो सकता है वो सीक्रेसी आपकी इसी बेसिस पे हो कि आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो शायद आप एज अ सरप्राइज आप अपनी फैमिली के सामने रखें। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ होगा आपके साथ, अब चाहे वो रिश्ते से लेकर रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, मतलब प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है, या तो आप किसी इंसान से मिलेंगे जो थोड़ा सा आप सीक्रेटिव बन के रहेंगे और अपनी फैमिली को एकदम रिवील नहीं करेंगे कि आप किसी को पसंद करते हैं या उससे आप शादी करना चाहते हैं, और थोड़ा सा सीक्रेटिव रहकर ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। या ये भी हो सकता है कि आपको आपकी कंपनी की तरफ से, आपके वर्क प्लेस की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी मिले एंड वहाँ पे आप वो चीज़ें थोड़ी सी सीक्रेट रखें कि आप अपनी फैमिली को ना रिवील करें कि भाई मैं कुछ आगे जाने का या किसी नेक्स्ट सिटी में जाने का सोच रहा हूँ, ये सोच रही है, मुझे एक अच्छी हाइक मिल रही है, मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस तरीके की एक हिडन चीज़ आप थोड़ा रख सकते हैं अपनी फैमिली से। हो सकता है कि कुछ आपको लेटर मिले, कहीं से कोई मेल आए, कोई ना कोई तो ऐसा टेक्स्ट मैसेज है, कुछ तो ऐसा आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जो आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ा देगा और आपको लगेगा कि अभी मैं फाइनली, मतलब इसके बारे में अभी मैं किसी से रिवील नहीं करने वाला या करने वाली, अदरवाइज पता नहीं सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, या पता नहीं वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। थोड़ी सी आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और सीक्रेटिव एनर्जी में मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं आप लोग क्या रिसीव करने वाले। ईस ऑफ वॉन्ड्स के साथ नया काम आप लोगों को शुरू होने वाला है। काफ़ी लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे रन होते हुए दिखाई दे रही है, मतलब साइकिक एबिलिटीज़ आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कह सकते हैं एक्टिव होगी, जहाँ पे आपको कुछ वाइब्स महसूस हो सकती है, जहाँ पे आपकी अवेकनिंग का आपको महसूस हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है। हो सकता है इस बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर्स से भी डिस्कस करें। कुछ लोगों के साथ तो द हेरोफेंट कहीं ना कहीं एक ग्रुप ऑफ पीपल का डिस्कशन शो करता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है आपकी फैमिली ही है जिनके साथ
साथ आप बैठकर अपनी शादी के या तो बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में बैठकर आप लोग डिस्कशन करेंगे कि आप क्या फील करते हैं या करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दोनों ही सिनेरियो में ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, एक डिस्कशन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन 2 ऑफ सॉर्ड्स की ही एनर्जी आप देखोगे, यहाँ भी 2 ऑफ सॉर्ड्स ही है, यहाँ भी 2 ऑफ सॉर्ड्स ही है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स जैसा कि मैंने बताया, कन्फ्यूजन आपको शो करता है। वो कन्फ्यूजन मुझे जो हाई लेवल पे दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि यस, आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी जाएगी जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि तुम यहाँ इस करंट लोकेशन पे रह के काम करना चाहते हो, पर इसमें इतनी मनी नहीं है, इतनी ग्रोथ नहीं है, या फिर दूसरी सिटी में जाकर थोड़ा काम करना चाहते हो, वहाँ पे तुम्हें एक अच्छी हाई, एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। 2 ऑफ सॉर्ट्स ये भी इंडिकेट करता है कि जब आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, जब आपको वो समझ में आएगा कि आपके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है या आपकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है और आपके सामने ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मेरी भी कुछ वैल्यू है, और आप उस चीज़ को एज अ प्राइड लेने लगेंगे। एंड आप ये सोचेंगे कि मैं अगर कुछ चीज़ डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ तो मैं उसे हायर लेवल पे या किसी और अच्छे नोट पे क्यों ना लूँ, मतलब जो डिज़र्विंग है मुझसे एक हाथ थोड़ा और आगे बढ़ के चलता हूँ। तो वो आपको, आपके अंदर थोड़ा सा मुझे उस तरीके का ईगो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपके सामने अगर 2 ऑप्शंस भी रखे गए ना, तो उन 2 ऑप्शंस में भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे एंड यू विल बी लाइक कि मुझे और कुछ जानना है, मुझे और कुछ चाहिए, या मुझे और कुछ ऑप्शंस रखने हैं, या मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। और देख लेते हैं कि क्या रिसीव करने वाले हैं लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कन्फ्यूजन की बात करी थी ना, हो सकता है कि आप लोगों के सामने 2 रिश्ते ऐसे आए, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। एक रिश्ता हो सकता है जिसे आपने पसंद किया है, और बाकी 2 या 3 रिश्ते ऐसे हो सकते हैं जो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपके सामने लाकर रखें, और फिर आपके सामने कंडीशन रखी जाए कि अब तुम बताओ या अब तुम देखो कि तुम्हें किसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है। आपके सामने सारे सिनेरियोज रखे जाएंगे कि भाई अगर तुम अपनी पसंद वाले के साथ रहती हो या रहते हो तो ये ड्रॉबैक्स हैं या ये बेनिफिट्स हैं। अगर तुम हमारी पसंद वाले के साथ रहती हो या लाइफ आगे स्पेंड करने के बारे में सोचती हो तो उसके ये ड्रॉबैक्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं। तो एक तरीके की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके ऊपर छोड़ी जाएगी कि भाई अब तुम मुझे सोच के बताओ या हमें सोच के बताओ कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। एंड अगेन आप देखेंगे 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ 6 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी। तो मुझे यहाँ पे कई तरीके की ना तैयारियां होते हुए नज़र आ रही हैं। आप चूज़ करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट आउटफिट है, आपके लिए क्या बेस्ट हेयर स्टाइल है, आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है इन एनी वे कि आप गुड लुकिंग लगें। तो ये जो भी सेल्फ ग्रूमिंग आप कर रहे हैं वो किसी ना किसी फंक्शन के रिलेशन से मैं बोल सकती हूँ कि यस, आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन आप लोग इन द कमिंग मंथ विटनेस करने वाले हैं। अब वो सेलिब्रेशन आइदर आपके प्रोफेशनल लेवल पे हो सकता है या फिर पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है। अब आपके साथ नहीं तो आपकी फैमिली में हो सकता है, आपके सिबलिंग्स या आपके कजन्स या उनके साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई ऐसी अचीवमेंट मिले कि जिसके सक्सेस में आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो, और तब जाकर आप शायद इन चीज़ों पे ध्यान दें कि हाँ, मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ करना है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप अपने लाइफ को कहाँ लेके जाना है इस बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे। आपको समझ में आएगा एक्चुअली में, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत से लोगों का यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल लेवल अवेकनिंग ऐसी होते हुए दिखाई दे रही है। तो आपको ना जीवन के पहलू समझ में आएंगे कि ओके, फाइनली ये लाइफ वर्क कैसे करती है या किस तरीके से मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए अपनी ज़िंदगी में ताकि मैं इन पाथ पर आगे ग्रो कर सकूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आप देखेंगे 7 की जो एनर्जी होती है, एक कन्फ्यूजन के साथ साथ एक हाई इंट्यूशन की एनर्जी होती है। जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 7 होता है या प्लस करके काउंट करके 7 अगर आता है, दे आर वेरी मच हाईली इंट्यूटिव पीपल। तो आप लोगों की भी इंट्यूशन पावर इन द मंथ ऑफ अगस्त मुझे अवेकन होते हुए दिखाई दे रही। पता है, आप लोगों को ना खुद ही रियलाइज हो जाएगा आपकी लाइफ में इन द कमिंग मंथ कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं है। थर्ड आई चक्र आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा, सेक्रल चक्र आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। आपके अंदर काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। जितने भी सेल्फ वर्थ इश्यूज चल रहे थे वो कंप्लीट हो जाएंगे एंड यू विल गेट टू नो, यू विल रियलाइज
कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं बेस्ट है, मुझे किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं ट्रस्ट करना है, ये सारे रियलाइजेशन आप लोग इन द मंथ ऑफ अगस्त दिख सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि मैंने बोला था ना कि बहुत लंबे टाइम से हो सकता है आप लोगों का एक पैटर्न चलता आ रहा हो कि जहाँ पे आपके अगर रिश्ते में भी थे तो रिश्ते वैसे नहीं चले जैसा आप चाहते थे, या वो पर्सन आपको कभी वैसा नहीं मिला जैसे आप कभी सोचते थे, तो वो पैटर्न आपका यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ फाइनली वो पेनफुल एनर्जी आपकी रिलीज हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे ऑलरेडी मैंने बोला ना सन के साथ द फूल से क्लैरिफिकेशन हुआ था, तो एक नई शुरुआत, एक पैटर्न मुझे यहाँ खत्म होके एक न्यू पैटर्न यहाँ पे मुझे शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर लियो पीपल। ये पॉजिटिव एनर्जी है इस सेंस में कि यस फाइनली आप उस चक्रव्यूह से निकलेंगे। आप देखेंगे चैरियट एक पेस पकड़ेगा, एक बहुत स्पीड आप फील करेंगे इन द मिड ऑफ अगस्त। मिड मंथ में कुछ ऐसी इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ होंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मेजर आर्कानाज आपके लिए गिर चुके हैं। तो मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही थी ना, ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग फील करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। और आप देखेंगे आप लिए 7 की एनर्जी, यहाँ भी 7 की एनर्जी, यहाँ भी 7 7 7, तो कहीं ना कहीं बहुत हाई इंट्यूशन के साथ आप लोग वर्क करने वाले, अपने इंट्यूशन पे भी काम करेंगे, स्पिरिचुअलिटी पे काम करेंगे, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को मुझे यहाँ पर एक्टिव करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। एंड द चैरिट कहीं ना कहीं इस स्पीड हमें शो करता है कि आपकी लाइफ एक स्पीड, एक पेस पकड़ने वाली है। अभी तक अगर आप लोग स्टक फील कर रहे थे या आपको लग रहा था कि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो वो काम आपका अपने आप बाय द मिड ऑफ दिस मंथ बनना शुरू हो जाएगा और आपको रियलाइज होगा। आप देखो कि टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 की एनर्जी, तो और 2 की एनर्जी हमेशा हमें इंडिकेट करती है एक बैलेंस। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ मिड में आपको एक पेस नज़र आएगा। फर्स्ट हाफ में हो सकता है कुछ नई शुरुआत हो, मिड में आपको एक फोर्स, एक पेस नज़र आएगा, और एंड ऑफ दिस मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बैलेंस कैसे बिठाना है अपनी लाइफ में। इतनी सारी चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन होंगी कि आपको थोड़ा संभालना हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन फाइनली यही चीज़ें आप कर पाएंगे, क्योंकि आप टेम्परेंस में देखेंगे ये भी 5 की एनर्जी। तो कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन आपका हायर लेवल पे भी हो सकता है कि आप एंजल्स से कनेक्ट करना स्टार्ट करें, हो सकता है आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना स्टार्ट करें, उनसे किसी तरीके की कॉन्वर्जेशन करें, आप उनसे इंडिकेशंस मांगे, साइंस मांगे। आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है, अगर ऑकल्ट साइंस में आगे बढ़ना है, ये चीज़ें अगर आपको अट्रैक्ट करती हैं तो कहीं ना कहीं एक खिंचाव आप लोग महसूस करेंगे अपनी लाइफ में इस फील्ड की तरफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं करियर में ग्रोथ शो करता ही है। यस, तो बहुत से लोग, जैसा मैंने बोला था ना कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके वर्क प्लेस पे, आपके काम से, आपके जॉब से रिलेटेड, वो आप अपने सीक्रेसी आप हो सकता है अपनी फैमिली से बना के रखें कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो ग्रोथ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, बहुत ज़्यादा। वाह, आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द सन। मतलब आप ये समझिए कि टावर के बाद सन से ही शुरू हुआ है, सन पे ही खत्म हो रही है आपकी रीडिंग। तो आप एक अवेकनिंग पीरियड अपने लिए मान सकते हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। फाइनली जाकर आपके सारी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, फाइनली जाकर आपके जितने एफर्ट्स थे वो अब पे ऑफ आपको करने वाले हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की मैं बात बता रही थी, तो आपका करियर बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। जैसा कि कुछ लोग हो सकता है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अपने करियर को ग्रो करने के लिए एक मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। बिजनेस डील करने के लिए हो सकता है आप किसी और सिटी में जाएं, या फिर कंपनी टू कंपनी चेंज कर सकते हैं। कोई अच्छा ऑफर आप लोगों के सामने आ सकता है लियो पीपल इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड है, सेपरेटेड है, मैरिड हैं, या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लियो पीपल वो क्या रिसीव करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। लियो पीपल, लेट गो कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। हो सकता है, जैसे मैं बार बार बोल रही थी ना, कि आपके पार्टनर के बीच में, आपकी फैमिली के बीच में किसी तरीके की कोई अनबन चल रही है। हो सकता है वो किसी और नोट पे बातें कह रहे हैं और आप किसी और नोट पे बातें कह रहे हैं। हो सकता है कि आपके ये किसी और सिटी में जाने की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, और जिसको आप एक कंट्रोल इशू के साथ, कंट्रोलिंग इशू मानकर आप उसे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं मेरा जाना ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है। रादर देन आप चीज़ें फोर्सफुली अनफोल्ड करें। आपको, आपके लिए बेहतर ये है कि आप उनको पहले सारे बेनिफिट्स बताएं कि वहाँ जाने के क्या फ़ायदे हैं, कितनी इनकम है, क्या ग्रोथ है मेरी, क्या मैं अचीव करूँगा या करूँगी। मतलब
चीज़ों को फोर्सफुली करने की जगह ना उनके बेनिफिट्स बताकर आप नेचुरली उसे अनफोल्ड होने दें, रादर देन कि आप फोर्सफुली कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करें और फिर आपको लगे कि नहीं यार मेरा पार्टनर मेरा साथ नहीं देता, इस तरीके की कोई सिचुएशन है तो वो सिचुएशन आप आने ही ना दें लियो पीपल अपनी लाइफ में। डिस्कशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, डिस्कशंस करें, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको लगता है कि इस सिचुएशन में आपके कोई कलीग, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। कोई ऐसा लगता है आपका कोई करीबी है, दोस्त है, जिसे आपको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से बात करा दूँ, जिसकी बातें कन्विंसिंग हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ जाकर उनसे कहें कि वो आपकी हेल्प करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आपको पता है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। फॉर गिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि अपने पास्ट को होल्ड करके बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में, उनके दिमाग में 5 ऑफ कप्स की क्योंकि एनर्जी है। मैंने आपसे बोला था कि बहुत से लोग ना अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर सोच में बैठते होंगे कि कितनी अच्छी थी पुरानी चीज़ें, कोई मुझे समझता नहीं है, पहले कितना सब कुछ सही चल रहा था। तो आप लोग, बहुत से लोग ना अपनी करंट लाइफ को अपने पास्ट से रिलेट करते होंगे जो शायद आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है कि एज यू रिलीज योर पास्ट एंड हील योर सेल्फ, जब आप अपने पास्ट को रिलीज कर दोगे, खुद को हील करोगे, तो आपकी प्रेजेंट मोमेंट में एक लव, एक नर्चरिंग बिहेवियर और बहुत सारा कह सकते हैं सपोर्ट आप लोग फील करेंगे अपनी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है आप माफ़ करें, उन चीज़ों से सीखें और आगे बढ़ें। आप देखो बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, द सोलमेट। तो जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं या किसी को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो येस दिस इज़ योर सोलमेट। तो येस आप अपने सोलमेट के साथ हैं, अगर नहीं हैं तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर, इन द कमिंग मंथ हो सकता है कि आपकी मुलाकात आपके डेस्टिन्ड पार्टनर से हो जाए। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। गाइडेंस फॉर लियो पीपल फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, जब अपॉर्चुनिटी कोई आपको मिले तो वहाँ पे आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं, क्योंकि वही है आपकी फैमिली और आपके बीच में कोई क्लैशेस ऐसे होंगे कि वो आपके सामने कोई कंडीशन रख दे जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। आप यहाँ देखोगे अगेन आस्क योर एंजल्स आया और यहाँ पे भी था आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग अकेला फील कर रहे हैं एंड यू नीड हेल्प गाइज। आपको इस टाइम मदद की ज़रूरत है। तो अगर आपको लग रहा है आप हेल्पलेस से हो रहे हैं तो प्लीज़ मेडिटेट करें, और किसी से अगर आपको लगता है किसी पे भरोसा नहीं है तो आप अपने ऊपर वाले, अपने ऑलमाइटी, जिसे भी आप मानते हैं, अपने एंजल्स, अपने यूनिवर्स से आप गाइडेंस की मांग कर सकते हैं। तो आपके एंजल्स आपको हेल्प करने ज़रूर आएंगे। एंड इफ़ यू बिलीव का कार्ड है, अगर आप भरोसा रखते हो, अगर आपको खुद पे भरोसा है, वो कह सकते हैं सेल्फ इस्टीम अगर आपका हाई है, सेल्फ वर्थ इशू नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है अगर आपके अंदर, तो यस आपकी चीज़ें आपके फेवर में होंगे। लेकिन अगर आपने ही हार मान ली तो वो चीज़ें वैसी की वैसी ही रह जाएंगी। तो आपसे बोला जा रहा है इफ़ यू बिलीव ओनली दैट ओनली थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है लियो के लिए। गाइडेंस फॉर लियो पीपल। अभी मैं बोल रही थी आप लोगों से मेडिटेशन करिए, क्लैरिटी की ज़रूरत है, और मेडिटेशन का कार्ड भी आ गया, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मेडिटेशन की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों के हो सकता है माइंड में बहुत क्लटर चल रहा हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो चाहे प्रोफेशनल से। तो क्लटर है, क्लटर हटाना है, अपनी एंजल से हेल्प मांगिए, मेडिटेशन करिए एंड इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी। यहाँ पे भी आप देखोगे नीचे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड था। तो यस आप लोगों के अंदर निगेटिविटी है, आप लोगों के अंदर आपके पास्ट की चीज़ें भरी हुई हैं, आप लोग उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे या निकलना नहीं चाहते। कहना मुश्किल है लेकिन वही है कि कुछ तो ऐसा है ना जिसने आपको रोक रखा है, आपके पास्ट ने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। वाह, आप देखोगे विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। तो आपके लिए विन विन आउटकम का कार्ड है भाई। अपने अंदर से निगेटिविटी को रिलीज करें, मेडिटेट करें। जितनी चीज़ें अगर आप ये करने की सोच रहे हैं, अपने फेवर में टर्न आउट करने के बारे में सोचें, और अगर आप भरोसा करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, एंजल से पूछ लेते हैं, तो भाई आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। विन विन आउटकम का कार्ड आ चुका है। आप यहाँ देखोगे कि
खुद ही जवाब आया है, खुद ही सवाल भी आ गया. व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? इट इज़ टाइम टू रिलीज निगेटिविटी. तो यूनिवर्स भी आपको जवाब के साथ सवाल भी दे रही है, सवाल के साथ जवाब भी दे रही है कि क्या चाहिए निकालने के लिए. निगेटिविटी चाहिए भाई निकालने के लिए, आप लोग निकालो, आगे बढ़ो, सब कुछ आपके फेवर में है. सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो. अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.